समता जजमेंट में बोले ना अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो सवाल पैदा हो रहा है कौन सा सरकार का जमीन है? तो वो है भारत सरकार। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार में अंतर है। भारत सरकार हो गया आदिवासी, केंद्र सरकार हो गया जो लोकसभा में बैठता है, वो केंद्र का सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया लिखाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस नहीं बनता। तो ये हमको जानकारी ही नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आदिवासी के खिलाफ में एक भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर नहीं जाता। आदिवासी केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में ना, तो उसको सत्ता से हटना पड़ जाएगा। हम लोग को इसीलिए पैसा चाहिए। जिस दिन पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा मारवाड़ी गुजराती की तरह, हम अडानी अंबानी और टाटा कंपनी को खरीद लेंगे। अरे उसका रॉ मटेरियल तो मेरे क्षेत्र से है ना। टाटा कंपनी मेरे अनुसूचित क्षेत्र है, ये तो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। टाटा कंपनी का रॉ मटेरियल आयरन और गोवा नोवामुंडी से आती है। मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे मंच में यहाँ प्रेम साई मुंडा जी है। मैं कभी कभी इनके आंदोलन को देखता हूँ तो मुझे याद आता है बिरसा मुंडा और सिद्धो वीर बुद्धू भगत या सिद्धो कानू की। ये डायरेक्ट लड़ाई, सीधी लड़ाई लड़ रहा है रांची में। हम सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये लोग सीधी लड़ाई लड़ते हैं रांची में। जो भी आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों का कब्जा है उनको छुड़ाने का काम कर रहा है। ये सीधी लड़ाई है। तो क्या हम आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लड़ाई लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ाई लड़ सकते? क्योंकि कोई भी माँ, जितने भी माताएं हैं ना आप लोग, कोई भी बुद्धू भगत बिरसा मुंडा मेरे घर में पैदा हो कोई नहीं कहते हैं। कोई कहते हैं? कहते हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी गरीब नहीं है, उसको हाथी बना दिया। हाथी जिस तरह जंगल में बड़ा जानवर होते हुए वो राजा नहीं बन सका, क्योंकि अपना शरीर देख नहीं पाता है ना। शरीर देख पाते हैं हाथी? नहीं। तो आदिवासी को भी वैसे ही अपना अधिकार को पता ही नहीं चलने दिया कि आदिवासी इस धरती का मालिक है, इस भारत का मालिक है। इस भारत का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट 2011 में बोला इस देश का मूल निवासी आदिवासी है, 8% आदिवासी है। तो 92% में कौन आता है रे बाबा? 92% में तो वही बाहरी लोग ना, जो आर्य है, जो विदेश से आया हुआ है। साथियों, बोलता है जिसके पास जमीन होगा और जिसके पास रेवेन्यू होगा वही सरकार है। लेकिन आज तक हमको ये बात बताया नहीं। जिसके पास जमीन है और जिसके पास अनाज है, जिसके पास रॉयल्टी है, जिसके पास मतलब खजाना देते हैं ना कर, वही मालिक होता है। सरकार के पास कहीं है खतिया में कहीं लिखा हुआ कि खजाना किसको देना है? कभी गौर से देखे हैं? नहीं देखे है ना। उसमें देख लीजिएगा, किसी का नाम ही नहीं है। तो हम देख किसको रहा है खजाना? सवाल आज तक हमने नहीं किया। आज तक हमने कभी सवाल नहीं किया है कि हम किसको दे रहे हैं खजाना। सरकार मालिक ही नहीं है। समता जजमेंट में बोले ना अभी बबीता जी बताए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो सवाल पैदा हो रहा है कौन सा सरकार का जमीन है? तो वो है भारत सरकार। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार में अंतर है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वीर बुद्धू भगत, प्रेम साई मुंडा जी भी कहे, महेंद्र उरांव जी भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानेंगे वह आदमी कभी उनको इतिहास याद नहीं करेगा। इसलिए कि आज वीर बुद्धू भगत ये उरांव समाज का होकर के भी जानते हैं किसका नेतृत्व किए थे। इसको हो विद्रोह के नाम से, कोल विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। और इतने कम उम्र में इसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिए थे। ये इतिहास हमारे बच्चों को कौन बताएगा? स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगे।
हमें अपने पुरखों के इतिहास को कोई भी सिलेबस, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलेंगे। मैं पढ़ाई के दरमियान हमने देखा कि संविधान भी नहीं बताते। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखे और देश इससे चलता है। मैं दिखाने के लिए संविधान लाया हूं। और हमें जब पढ़ाई जाती है तो वह आधा अधूरा हमें पढ़ाई जाती है। और देश इससे चलता है, किसी का आदेश और निर्देश पे नहीं चलता। और आदिवासी आज इसी भ्रम पे पड़े हुए हैं कि असद डीसी साहब का आदेश और निर्देश होंगे तो इसी से चलता होगा। नहीं, गलत बात है। देश चलता है तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर और पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसदों के द्वारा बनाए गए ये जो संविधान है ना, इससे देश चलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आदिवासियों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। अब जब जानकारी ही नहीं होंगे तो हमारा हालत तो ऐसे ही बुरा होगा ना। आज आप लोग को पता है मणिपुर में अभी विगत दिनों क्या हुआ? कितने लोग को मालूम है मणिपुर का घटना? बताइए ना, हाथ उठाइए। आप लोग को नहीं मालूम है? मत शर्माइए, हाथ तो खड़ा करके थोड़ा हम देखना चाहते हैं कितने लोग जागरूक हैं। मणिपुर में आदिवासियों का कपड़ा उतर के महिलाओं का बलात्कार किया और नंगा घुमाया गया, नंगा दौड़ाया गया, मारा गया और काटा गया। कई लोग हत्या हुई। मध्य प्रदेश में पेशाब कर रहा, मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा। कलिंगनगर उड़ीसा में महिलाओं का स्तन काट के पुरुषों का लिंग काट करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करके टाटा कंपनी ने उसको फेंक दिया। क्या संविधान ऐसे लिखा हुआ है? तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वीर बुधू भगत या बिरसा मुंडा की तरह फिर वैसे आंदोलन करें? लेकिन लगभग महिलाएं लोग नहीं कहती है कि मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा हो, सिद्धू कान्हू पैदा हो, बुधू भगत पैदा हो। हर कोई कहते हैं कि बगल वाला घर में पैदा हो, बगल वाला कहते हैं कि बगल वाला में पैदा हो जाए। और वैसे कर करके कहां गांव में कहां जगह ही नहीं मिलता बिरसा मुंडा को। मैं बहुत खुशनसीब हूं। पता नहीं, मेरे अभी बबीता जी कह रहे थे कि मेरा डीएनए में ऐसा है। हमारे वीरों की जो खून है ना वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमारे शरीर में भी वही खून दौड़ रहे हैं। जब आदिवासियों की हत्या होती है और कहीं पर अत्याचार होते हैं तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। पिछले 2018 में लास्ट हम लोग बबीता जी के साथ हम लोग आसाम गए थे और आसाम में हमने देखा वहां 2006 में 250 संथाल और उरांव को हत्या किया गया था। 250 कम सम नहीं, गजर मूली की तरह काटे गए थे। आप लोग जितने हैं ना समझिए लगभग इससे कम हत्या हुआ, नरसंहार हुआ, न जांच हुई न कार्रवाई हुई। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या आदिवासी इस देश में जानवर जैसे इनको भी व्यवहार किया जा रहा है? संविधान में कहीं उसका इतना अधिकार दिया, पूरा संविधान मेरे लिए लिखा गया है, किसी अन्य के लिए नहीं है। आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लिए बहुत संरक्षित, इसमें बहुत उसको बचने का अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी हम नहीं बच रहे। क्यों? तब हमने एक रिसर्च किए कि हमको बचना है, हमको बिरसा मुंडा और बुधू भगत और सिद्धू कान्हू की तरह किसी का भी खून गिरने नहीं देंगे। आज के बाद किसी का भी खून नहीं गिरेगा। और मैं उन दुश्मनों को भी बता दूंगा कि आज के बाद तुम बुढ़िया बिस्तर समेटना होगा। आज के बाद आपको बोरिया बिस्तर आपको समेटना होगा। मैं ये बताने का काम शुरू किया और खूंटी में हम लोगों ने शुरू किए 2016 से। अब 2018 आते आते पूरे भारत में इतने फैल गए ये विचारधारा कि बिना लड़े कंपनियां भागने लगे, सरकार डरने लगे। और विगत तत्कालीन भाजपा सरकार इतने डरे, इतने 1000 करोड़ रुपए बहाने के बाद हाथी उड़ाए लेकिन उड़ नहीं पाए और आदिवासियों की जमीन ले नहीं पाए।
क्या किए जानते हैं खूंटी में? केवल पत्थर लगाए, केवल पत्थर लगाए। अरे बबीता जी को देख रहे हैं ना कि पूरे प्रशासन को जमीन में बैठा दिए, पूरे जमीन में बैठा दिए और डीसी को जवाब देने नहीं बना। तो सवाल यह पैदा हो रहा, आइस पढ़ के वो आते हैं और जवाब देने नहीं सकता है। तो इसका मतलब वो लोग गलत काम पे है और हम लोग इस संविधान को लेके चल रहे हैं। तो फिर भी अब सरकार डर गई इतना कि वो जब जमीन लेने नहीं सका, नमकुम प्रखंड के बगल में सोढ़ा एक जगह है, 210 एकड़ कोरिया कंपनी को देने वाले थे और रात भर में एक तो छोटा सा पत्थर लगा दिया, सिंदूर से लिख दिया, लिखने का टाइम नहीं मिला, यह 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। केवल इतना ही लिख के छोड़ दिए और वो देख के कोरिया कंपनी भाग गए। तो बिरसा मुंडा का वो लाल मतलब रक्त कम आया ना, रक्त कम आया ना, लड़ाई का जरूरत हुआ नहीं। तो मैं फिर भी सोचता हूं कि ऐसे कब तक चलेगा। मेरे लोग बोलने नहीं सकते हैं, मेरे लोग आप लड़ाई के लिए तीर धनुष नहीं रखते हैं, पढ़ाई लिखाई करके संविधान पढ़ते नहीं है। ऑफिसर हमारा बनता है लेकिन उसको समय नहीं है। ऑफिस और घर, घर और परिवार, संविधान पढ़ेंगे तब ना। तो सवाल ये हो रहा, तब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आदिवासी बचेंगे तो कैसे बचेंगे, मालिक बनेगा तो कैसे बनेगा। अब यह सवाल आ रहा, क्या आप इस देश में कभी देखते हैं मारवाड़ी, गुजराती, उन लोगों की माँ बहनों का इज्जत लूटते हुए कभी सुना है? नहीं ना। क्यों नहीं होता है? सवाल यहां पैदा होगा, सवाल यहां पैदा होगा। हमारे आंदोलन से सरकार इतने डर गए कि हमको 3 साल जेल में रखा। 3 साल, आप लोग को बता रहा हूं, 3 साल जेल में रहने के बाद भी मैं हारा नहीं हूं और डरा नहीं हूं। बबीता जी गुजरात जेल में रहे 1 साल और मैं 6 जेल में मेरे को घुमाया, मध्य प्रदेश और झारखंड में 3 साल रहा। वो भी सेल के अंदर में रहने के बाद मैं बाहर में गरज रहा हूं। तब मैंने सोचा वहां एक बोलता है, इसको जेल को यूनिवर्सिटी के रूप में मैंने देखा और एक चीज सीखा जेल से कि अब हमें लड़ाई का तरीका बदलना होगा। क्या? कि अब आदिवासी का हत्या नहीं होगा, आदिवासी का बलात्कार नहीं होगा, उसके लिए मुझे रास्ता निकालना होगा। क्या वो है कि आदिवासी के ऊपर क्यों बलात्कार और हत्या होते हैं, क्यों पेशाब किए जाते हैं? कारण जानते हैं आप लोग? नहीं ना, मैं बता रहा हूं। आदिवासी कमजोर नहीं है, आदिवासी बुड़बक भी नहीं है, आदिवासी केवल गरीब उसको बना दिया गया है। मारवाड़ी और गुजराती गरीब नहीं है ना, इसलिए उसके ऊपर पेशाब नहीं करता है। कभी पंजाबी के ऊपर पेशाब करके देख ले, अपना किरपन निकाल के, तलवार निकाल के उसका गर्दन काट देंगे। लेकिन आदिवासी का ये चीज नहीं है, कारण वो आर्थिक रूप से उसको पंगु बना दिया गया है। यदि आदिवासी को भी हक और अधिकार लेना है, हक और अधिकार लेना है, तो सरकार अभी जैसे प्रेम साई मुंडा ने बोला, हमको राजनीति रूप में भी हमको सोचना होगा। मैं राजनीति रूप में नकार नहीं रहा हूं, लेकिन राजनीति को मेरे इशारों में मैं नचाना चाहता हूं। मैं राजनीति को अपने इशारों में नचाना चाहता हूं। वो उपाय मैं आपको बता रहा हूं और वो इतना आसान है कि आप लोग भी कल से शुरू कर सकते हो। यदि आप मालिक बनना चाहते हो तो ये काम आप नकार नहीं सकते हैं। मेरे पास पूरा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है। यदि आपको जीतना है, जैसे आप यहां, मैं यही का उदाहरण देता हूं, अगल बगल जितने भी बेच रहे हैं ना, सब मुस्लिम समाज के हैं। मुस्लिम समाज के हैं, उनका क्या व्यवस्था चलता है जानते हैं? उसको जकात बोलता है, जकात। तो मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी हो चाहे मुस्लिम हो, ये जकात जो सिस्टम है, जकात के माध्यम से वो समाज में पैसा इकट्ठा करता है और उस समाज का पैसा से आप राजनीति को अपने इशारों में नचा सकते हैं। मैं हिसाब बता रहा हूं, आप डेली 5 आप लोग यहाँ कोलियारी क्षेत्र है,
और यहाँ कोलियरी क्षेत्र में आप लोग डेली कम से कम 50 से 100 रुपये खर्चा करते होंगे, करते हैं ना ज्यादा। तो मैं आपको बता रहा, मना नहीं करूंगा आप 50 रुपये खर्चा मत करो, लेकिन 5 रुपये आप लोग बचाने के लिए यदि तैयार है तो आप मालिक बन जाओगे। 5 रुपया बोलिए, 5 रुपये बचाने के लिए आप लोग तैयार हो? मालिक बताऊंगा आगे। कितने लोग तैयार हैं मालिक बनने का? पूरा ना? तो मैं आगे बता रहा हूं। आप लोग डेली यदि 5 रुपया बचाएंगे 150 रुपया होगा, है ना। मान लिया हम लोग 27 लाख झारखंड में है, 27 लाख झारखंड में है, तो हम लोग का 27 लाख गुना 150, तो आपका 40 लाख नहीं 40 करोड़ 50 लाख रुपया होता है। 40 करोड़ 40 लाख 50 हजार ये हो रहा है आपका महीना में। यदि उसी को हम 12 से 1 साल का गुना करते हैं तो ये 4 करोड़ 86 लाख हो रहा है। अब उसको 5 साल में हम गुना करते हैं, 5 साल में गुना करते हैं तो 24 करोड़ 30 लाख रुपया हो रहा है। अब सोचिए, झारखंड सरकार का बजट है 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ हम सरकार को, हेमंत सरकार को दे या चंपई सोरेन सरकार को दे, यार आप इसमें XYZ बीजेपी का किसी भी कोई भी मंत्री बने, सरकार बने, यदि हम 10,000 करोड़ रुपया उसका फेंक देंगे उसका टेबल में और कहेंगे कि जितना झारखंड में नीति लाए हो वो सारा को रद्द करो और मेरे लिए जितना कानून बना है ये कानून मेरे लिए बनेगा, तो वो मेरा बात मानेगा या आपका बाहरी आदमी का सुनेगा? 10,000 करोड़ हम देंगे। बोलिए, ऐसे कर सकते हैं? ये तो कैलकुलेशन 5 रुपया का है। 5 रुपये का कैलकुलेशन केवल झारखंड का बताया। मैं 12 करोड़, महेंद्र जी बता रहे हैं 12 करोड़ अभी भारत में है, नहीं 15 करोड़ से ऊपर है। क्या आदिवासी का संख्या नहीं बढ़ रहा? कितने साल पहले 7.5% का हिसाब हम लोग को बताया है। 7.5% क्या परसेंटेज नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना। पैदा हमारा भी बच्चा हुआ है, 3-4 करके पैदा किया हमारा घर में भी, लेकिन हमारा परसेंटेज बढ़ता नहीं है। 7.5 में ही हमको रोक दिए। तो अब हमको मरवाड़ी की तरह सोचना होगा। मरवाड़ी कभी आंदोलन नहीं करता, कभी उसका बच्चा बेटी का रेप नहीं होता, तो मरवाड़ी की तरह हम क्यों नहीं सोचेंगे? मरवाड़ी का तो जमीन हो नहीं है। मरवाड़ी का जमीन होता है, 4 कट्ठा में बिल्डिंग बनाएगा और वहीं पर धंधा पानी करके आज वो लाखों रुपया महीना कमा करके आज गाड़ी घोड़ा में घूम रहा हूँ। उसका परिवार बढ़िया सुंदर सुंदर एकदम कपड़ा पहनता है, बढ़िया गाड़ी, बड़ा बड़ा चमचमाता गाड़ी में घूमता है। तो हम मरवाड़ी की तरह सोचना होगा। जिस दिन मरवाड़ी की तरह आदिवासी सोचने लगा, आदिवासी के पास तो जमीन है, जमीन के ऊपर में हम अनाज उपजा रहे हैं, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 नंबर खाना खाएंगे। अभी जो ये जो फोकट में खा रहे हैं ना, उससे खा के ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है, उससे ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है। और सर, यदि आप मालिक बन के लड़ोगे तो लड़ाई जीत सकता है। बोलता है लड़ाई के मैदान में दुश्मन को पहचाना जाता है, दोस्त और दुश्मन को। तो आज हमारे बीच में दोस्त और दुश्मन पहचाना होगा। तो मेरे को जो हत्या कर रहा दुश्मन है, तो कैसे हत्या कर रहा है? यहाँ वन अधिकार अधिनियम ले आया 2023, ये हत्या करने का फरमान है, डेथ वारंट है ना, ये डेथ वारंट है, ये एक डेथ वारंट है। यूसीसी ला रहा है, ये भी एक डेथ वारंट है। तो आदिवासी का जितना अधिकार है सारा को एकदम एक ही सिरे से खारिज कर दिया। CNT SPT खत्म, पेशा एक्ट खत्म, वन अधिकार अधिनियम 2013 खत्म, 2006 वो भी खत्म। ये जो FCA आया ना, ये डबल गेम खेले, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग UCC का विरोध किए और इधर FCA पास कर दिया, और उसमें आदिवासी को ही साइन करवा रहा। मौत का पैगाम में आदिवासी को ही साइन करवा रहा है। कौन? राष्ट्रपति से।
जिस तरह मेरे को उम्र कैद का सजा हुआ था, कौन साइन किए जानते हैं? यही राज्यपाल जब थी झारखंड में, उस समय यही साइन की थी, उम्र कैद का। और ये सैंक्शन लेटर जारी किए थे, हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो अब हमको ये तय करना होगा, 5 रुपये में हम मालिक बनकर के उसका शासन करें या हम जिंदगी भर शोषण हो। तय आपको करना है, तय आपको करना है। तो कितना आसान रास्ता है, ना तीर चलेगा, ना तलवार चलेगा, ना खून बहेगा, केवल 5 रुपया बचाना है। 5 रुपया आसान है ना? अरे हम लोग दादियों से बहुत दारू पीता है, मेरे को पता है। आपका एक बैठकी में 1000 रुपया उड़ा देगा, है ना? चनाचूर चखना में भी खा पी लेंगे। आप, मैं अंडमान निकोबार का आदिवासी को भी देखता हूँ, बहुत कमाता है, लेकिन दारू डेली 5000 का पिएगा। तो सवाल ये उठता है, आदिवासी गरीब नहीं है, उसको हाथी बना दिया। हाथी जिस तरह जंगल में बड़ा जानवर होते हुए वो राजा नहीं बन सका, क्योंकि अपना शरीर देख नहीं पाता है ना। शरीर देख पाते हैं हाथी? नहीं। तो आदिवासी को भी वैसे ही अपना अधिकार को पता ही नहीं चलने दिया कि आदिवासी इस धरती का मालिक है, इस भारत का मालिक है, इस भारत का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट 2011 में बोला इस देश का मूल निवासी आदिवासी है, 8% आदिवासी है। तो 92% में कौन आता है रे बाबा? 92% में तो वही बाहरी लोग ना, जो आर्य है, जो विदेश से आया हुआ है। तो हम आज इस क्षेत्र में, आप लोग उरांव समाज से है, कितने मात्रा में उरांव है? लगभग 100% है। तो अभी अभी प्रेम साही जी बोले कि चातरा क्षेत्र से सांसद भी बाहर के, विधायक भी बाहर के जीतते हैं। तो 100% जब आदिवासी है तो हम कोयला का खदान क्यों नहीं ले सकते हैं? कोयला खदान हमको लेना होगा। खूंटी में 50 लाख करोड़ रुपए का लाख बिक्री होता है, और भारत सरकार के बजट है 45 लाख रुपया, 45 लाख करोड़ रुपया। तो हम भारत सरकार को बजट दे के भी हम भारत को, सरकार को चला सकते हैं। हमारा सोच नहीं, और जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा हम मालिक नहीं बन सकते हैं, और मेरे बहनों को हम बचा नहीं सकते हैं, मेरे माँ बहनों को हम बचा नहीं सकते हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ, आज नक्सल का इतिहास 50 साल हो गए, ISI का इतिहास खत्म, और आपका श्रीलंका में LTTE खत्म। तो आज हथियार के बल पर, तीर धनुष के बल पर लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। उसका बंदूक का फैक्ट्री है, उसका गोली का फैक्ट्री है, सरकार के पास पैसा है। तो मेरे पास भी जमीन है, बोलता है जिसके पास जमीन होगा और जिसके पास रेवेन्यू होगा वही सरकार है। लेकिन आज तक हमको ये बात बताया नहीं। जिसके पास जमीन है और जिसके पास अनाज है, जिसके पास रॉयल्टी है, जिसके पास मतलब खजाना देते हैं ना कर, वही मालिक होता है। सरकार के पास कहीं है खतिया में कहीं लिखा हुआ कि खजाना किसको देना है? कभी गौर से देखे हैं? नहीं देखे है ना? उसमें देख लीजिएगा, किसी का नाम ही नहीं है। तो हम देख किसको रहा है खजाना? सवाल आज तक हमने नहीं किया। आज तक हमने कभी सवाल नहीं किया है कि हम किसको दे रहे हैं खजाना। सरकार मालिक ही नहीं है। समता जजमेंट में बोले ना, अभी बबीता जी बताए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो सवाल पैदा हो रहा है, कौन सा सरकार का जमीन है? तो वो है भारत सरकार। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार में अंतर है। भारत सरकार हो गया आदिवासी, केंद्र सरकार हो गया जो लोकसभा में बैठता है, केंद्र का सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया लिखाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस नहीं बनता। तो ये हमको जानकारी ही नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आदिवासी के खिलाफ में एक भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर नहीं जाता है। आदिवासी केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में ना, तो उसको सत्ता से हटना पड़ जाएगा। हम लोग को इसीलिए पैसा चाहिए। जिस दिन पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा, मारवाड़ी गुजराती की तरह,
हम अडानी अंबानी और टाटा कंपनी को खरीद लेंगे। अरे उसका रॉ मटेरियल तो मेरे क्षेत्र से है ना। टाटा कंपनी मेरे अनुसूचित क्षेत्र है, ये तो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। टाटा कंपनी का रॉ मटेरियल आयरन और गोवा नोवामुंडी से आती है। तो ये जज्बा हमको लाना होगा। बोलिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? मालिक बनना है, मालिक बनना। और मालिक नहीं बनोगे तो आसाम और मणिपुर की तरह लक्ष्मी उरांव वहां पर नंगा किया गया था 2006 में। कपड़ा उतार करके बेलतोला रोड आसाम में राजभवन में उसको नंगा करके दौड़ाया था। मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, लक्ष्मी उरांव के समय हम लोग झारखंड में लाके 2 महीना रखे। हम लोग सोचा कि कुछ आग लगेगा, लेकिन आदिवासी का आग पता नहीं खून में गर्मी ही नहीं आया। तो सवाल हो रहा है क्यों ठंडा है? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। हम जिहादी पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आज के समय में सरकार के साथ लड़ना है और तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए, और मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम सरकार को उठक बैठक करा देंगे। हम जिसको बोलेगा मंत्री उसी को बनाना पड़ेगा, और सरकार को जो हम बोलेंगे नीति वही बनाएगा। क्योंकि पैसा से आज अडानी अंबानी के लिए पंजाब और हरियाणा में किसान लोग आंदोलन कर रहा है ना, उसका सारा जमीन लूट ले रहा था। अच्छा हुआ सरदार लोग समझ गया, आज भी लड़ रहा है। 700 आदमी मरने के बाद भी लड़ रहा है। तो हम आदिवासियों को, हम आमने सामने की लड़ाई अब ना लड़ करके हमको सर को हम कैसे मेरे इशारों पे नचाए, ये हमको सोचना होगा। रास्ता आसान है ना? रास्ता आसान लगा ना 5 रुपया का? तो आप लोग तो, ये तो मैं केवल 5 रुपये का बताया, और आप लोग यहाँ देखिएगा आने वाला 5 साल के बाद आप लोग बिल्डिंग में बैठने के लिए तैयार हो जाइएगा।